दोस्तों, इंडियन क्रिकेट फैंस के दिमाग में इस हार के बाद ऐसी बातें घूम रही हैं कि लगता है जैसे हमें एक ऐसी जगह धकेला जा रहा है जहां हम जाना ही नहीं चाहते। हमारे पास ऐसे ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो इस सिचुएशन में बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन कुछ फैसले जबरदस्ती थोपे गए लगते हैं। आज भारत का बड़ा सवाल यह भी नहीं है कि वर्ल्ड कप कब शुरू होने वाला है। असली सवाल यह है कि भारत किन खिलाड़ियों के साथ जो है वो वर्ल्ड कप में उतरेगा। और इसी पूरी बहस के बिल्कुल बीच में सिर्फ एक नाम है, शुभमन गिल। गोल्डन डक होना कोई बड़ी घटना नहीं है। बड़े बड़े खिलाड़ी भी आउट हुए हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा भी आउट हुए हैं, लेकिन गिल का यह जीरो दर्द इसलिए दे गया क्योंकि इसने वो सब कुछ खोल कर दिखा दिया जो महीनों से T20 सेटअप में जमा हो रहा था। कंफ्यूजन, बहस और एक ऐसी खिलाड़ी पर अंधा भरोसा जो अभी तक इस फॉर्मेट को समझ ही नहीं पाया है। यही वजह है कि लोग गिल को लेकर मीम्स तक बनाने लगे हैं कि ये कहीं बाबर आजम वाला ट्रैक ना पकड़ लें। रन स्ट्राइक रेट, लेकिन मैच इंपैक्ट जो है वो गायब दिखा। ये गिल की आलोचना नहीं है, ये उस स्ट्रैटेजिक गलती को समझने की कोशिश है जिसे मैनेजमेंट बार बार रिपीट कर रहा है। न्यू चंडीगढ़ में दूसरे T20 में 214 रन चेस करते हुए टीम इंडिया को एक मजबूत शुरुआत चाहिए थी, लेकिन पहले ओवर की 5वीं गेंद पर नगड़ी गुड लेंथ बॉल पर गिल फिर उसी तरह से फंस गए। एक ड्राइव, एक कैच और पवेलियन लौट गए। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि उस डेंजर सिग्नल का एक एहसास था जिसने मैनेजमेंट की पूरी प्लानिंग पर सवाल खड़े कर दिए। और सवाल यह भी है कि आखिर सेलेक्टर किस तर्क के आधार पर गिल को इतनी बड़ी रस्सी दे रहे हैं। 133 इंटरनेशनल मैचों के बाद भी गिल T20 में ऐसे खेल रहे हैं जैसे किसी का ट्रायल चल रहा हो। 2024 में 14 मैच, सिर्फ 263 रन। स्ट्राइक रेट देखने में ठीक है, 143 का है, बट मिसलीडिंग सिर्फ 4 छक्के, पावर प्ले में सिर्फ 2 और 20 लगातार इनिंग बिना किसी 50 के। यह रिकॉर्ड किसी भी देश की T20 ओपनिंग स्ट्रेटेजी का मजाक बन सकता है। उधर उनके साथी अभिषेक शर्मा 18 मैचों में 773 रन, करीब 190 की स्ट्राइक रेट और 48 छक्के। ये तुलना मजाक के लिए नहीं बल्कि ये दिखाने के लिए है कि जिन्हें मौका मिल रहे हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, और जो डिलीवर कर रहे हैं उन्हें बेंच पर बैठाया जा रहा है। और फैंस का सबसे बड़ा सवाल यही है कि गिल को आखिर इतनी ओवर प्रोटेक्शन क्यों दी जा रही है। एशिया कप में फेल, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में फेल, साउथ अफ्रीका पहला मैच 4 रन, साउथ अफ्रीका दूसरा मैच गोल्डन डक, फिर भी टीम में वापस, वाइस कैप्टन का रोल और फ्यूचर कैप्टन का टैग भी लगा हुआ है। दूसरी तरफ संजू सैमसन 3 इंटरनेशनल सेंचुरी, फिर भी टीम से बाहर। जायसवाल पावर प्ले में धमाका, लेकिन बेंच पर। गायकवाड़ लगभग गायब हो चुके हैं। ईशान किशन चर्चा तक नहीं हो रही है। यहाँ बात सिर्फ चयन की नहीं है, बल्कि एक साफ दिखता हुआ सिस्टमैटिक बहस है। और गिल एक शानदार टेस्ट मैच विनर हैं, ओडीआई के बल्लेबाज हैं। उनकी इंग्लैंड सीरीज में और कप्तानी में 754 रन जो अविश्वसनीय है, लेकिन T20 एक अलग दुनिया है। उनकी तकनीकी माइंडसेट और टेम्पो ये सब लॉन्ग फॉर्मेट के हिसाब से बने हैं, लेकिन उनसे T20 स्लगर की उम्मीद की जा रही है। एक एंकर को पावर प्ले का हिटर बनाया जा रहा है, एक टेम्पो बिल्डर से फिनिशर बनने की उम्मीद की जा रही है। यह रोल मिस्टेक है और मिसमैच की वजह से इंडिया मैच हार रहा है। और हम इतिहास से यह उदाहरण देख चुके हैं। ऋषभ पंत जैसे टैलेंट को T20 में फोर्स करके उसकी परफॉर्मेंस को डुबा दी गई। पंत ने 70 मैच खेले, लेकिन T20 को अभी तक क्रैक नहीं कर पाए। वही गलती अब गिल के साथ किया जा रहा है। जब किसी खिलाड़ी को उनकी नेचुरल गेम के खिलाफ धकेला जाता है तो फॉर्म टूटता है, कॉन्फिडेंस गिरता है और करियर पटरी से उतर सकता है। गिल 2 फॉर्मेट में दुनिया के बेस्ट हैं। T20 को फिलहाल छोड़ना उनके लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन लगता है टीम मैनेजमेंट उन्हें पोस्टर बॉय की तरह छत पर बिठाने में लगा है। वर्ल्ड कप में सिर्फ 8 मैच बचे हैं। कप्तान फॉर्म में नहीं है, वाइस कप्तान स्ट्रगल में है। T20 ओपनिंग जो है वो अनस्टेबल है। और अब भारत के सामने 2 ही रास्ते हैं। पहला, आंख मूंद कर गिल को बैक करते रहना और उम्मीद करना कि वर्ल्ड कप में कुछ बड़ा हो जाए। दूसरा, मेरिट पर खेलना और उन खिलाड़ियों को जगह देना जिन्होंने खुद अपनी परफॉर्मेंस से स्लॉट मांगा है। जायसवाल, संजू सैमसन, गायकवाड़, ईशान किशन, अभिषेक ये सिर्फ फॉर्म में नहीं है बल्कि इस फॉर्मेट में फिट हैं। गिल से नफरत किसी को नहीं है, वो अभी भी भारत के लिए एक खतरनाक प्लेयर हैं। लेकिन अगर रोल फिट नहीं बैठ रहा है तो एक कदम पीछे लेना कमजोरी नहीं समझदारी है। और T20 में खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट और ओडीआई में फोकस करिए, कॉन्फिडेंस वापस आएगा। जब समय सही होगा T20 भी अपने आप क्लिक हो जाएगा। भारत को T20 में एग्रेशन, पावर प्ले, इम्पैक्ट, फेयरलेस क्रिकेट और तेज एक्सीलरेशन चाहिए। और फिलहाल गिल का गेम इन मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा है। अंत में फैसला सिर्फ इतना है, जीतना चाहता है या फिर एक्सपेरिमेंट में उलझने रहना चाहता है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।